अस्सलाम वालेकुम क्रिकेटर्स। सुपर 12 राउंड का आगाज हो चुका है और कल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और उसके अलावा बांग्लादेश और आयरलैंड का भी मैच हुआ था। आज भी सुबह जो है वो श्रीलंका और बल्कि आज ही बांग्लादेश और उसका मैच हुआ है नेदरलैंड का। कल श्रीलंका और आयरलैंड का मैच था, तो इसके ऊपर तमाम बात करेंगे और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और वो मशहूर जमाना नो बॉल का डिसीजन उसके ऊपर बात करेंगे। निशान भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी व्यूअर्स को बता दें कि कल जो है हम वीडियो लेके मैच के बाद आपकी खिदमत में नहीं आए। उसकी वजह ये उसकी थी क्या वजह है? कि उसकी वजह जो है वो सिर्फ उसकी और वजह ये है कि सिर्फ हम रिकॉर्ड करवाने की सिचुएशन में नहीं सिचुएशन थे। में नहीं थे। सीधी सी बात यह है कि हमने इस वक्त इस सदमे में वी थे। वर अपसेट। हाँ, बहुत ज्यादा। तो हमने कहा क्या, लेकिन यह है कि जाहिर सी बात है आपके लिए तमाम अपडेट्स को तो लानी है। तो आज हम आपको तमाम डिटेल्स बताते हैं कि इस वक्त पॉइंट टेबल की क्या पोजीशन, टेबल की क्या है। निशान भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि ओवरव्यू बता दें कि क्या क्या हो गया इन 2 दिनों में। हाँ, ये है कि श्रीलंका ने एक आसान मुकाबले के बाद आयरलैंड को शिकस्त दी। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज गया बहुत ज्यादा और बहुत माइनर रन रेट में इतना कोई फर्क नहीं पड़ा उस मैच से। ऑल्दो हम वो मैच हार गए, बट इट डजंट मतलब मेक मच डिफरेंस इन द रन रेट ना। -0.050 पाकिस्तान का रन रेट है और इंडिया का इसका पॉजिटिव में है। आज जो हुआ है अभी, जो पहला मैच हुआ था बांग्लादेश का और नेदरलैंड का, वो बांग्लादेश ने आसानी से जीता। बट जो क्लोज सेकंड तो मैच आया हुआ वो है, जी। जो कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का था, वो हमारे वो ग्रुप का जो वो मैच है उस वो पे। बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। और जब बारिश शुरू हुई तो मैं तो यही चाहता था कि ये मैच नॉट रिजल्ट पे जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ, इनके साथ बेचारों के साथ बैड लक रही है। 1992 के साथ से जो इनकी आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर जो बैड लक चलती भी आ रही है, उसने अभी तक उनका यहाँ पे भी बारिश की वजह से उनके वो 2 पॉइंट्स जो जो कि उनको बहुत आसानी से आसानी मिल से सकते मिल थे सकते थे, वो 1-1 की वो, सूरत में वो शेयर करने पड़े। और वो भी इतने करीब आ गए कि और हम ये बारिश की उम्मीद वजह से करते पहले हैं 9 कि ओवर तक। पाकिस्तान के जो जिम्बाब्वे से और नेदरलैंड से और बांग्लादेश से जो मैचेस हैं जो कदरे आसान हैं, और जो साउथ अफ्रीका से मैच है जो कि मुश्किल है, किसी मैच के अंदर बारिश ना हो ना हो। और वो शेयरिंग के ऊपर ना जाए, तो हमारे लिए थोड़ा सा रास्ता और आसान हो जाएगा सेमीफाइनल तक जाने के लिए। ठीक है ना? क्योंकि साउथ अफ्रीका जो कि जो 2 पॉइंट आसानी से ले सकता था, अभी उसके 2 बड़े मैच बाकी हैं, बाकी हैं पाकिस्तान से और इंडिया से। इंडिया और अगर से। वो दोनों मैच हारता है तो उसके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये मैच इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था आज का। साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे का अगर पूरे 20 ओवर का होता तो शायद हम इसके ऊपर इतनी बात भी नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि एक एक पॉइंट शेयर हो गया है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान इसमें इंडिया के मैच की। पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैच पे आने से पहले ही जो है से हम उन पे आ जाएंगे जिनके ऊपर बात करने से मना किया गया, जिसके ऊपर आवाम ये चाह रही थी कि भाई इनके ऊपर बात ही ना करो और इनके ऊपर तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उनके ऊपर बात करेंगे। कौन? वो है हमारे ओपनिंग प्लेयर्स, जिनको नहीं छेड़ो नहीं और ये और वो। भाई देखें, यार टी क्या देखें, टी कुछ 20 देखना है। हाँ, इफ्ती चाचू को देखें, ये ओपनर्स को क्या देखिए, देखें यार, क्या देखें ध्यान भाई। इफ्तिखार अगर पुरानी वीडियोस में देखें तो हम लोग शायद यही डिस्कस कर रहे थे कि इफ्तिखार अहमद इस टीम के अंदर बैठते हैं, कहीं ना कहीं मौजूद हैं। ठीक है ना? दूसरे लोगों पे बात हो सकती है, आसिफ अली पे बात हो सकती है, हैदर अली पे बात हो सकती है। सबसे पहले जो है ओपनर्स पे बात ठीक होगी। है ना? मैंने यही कहा था इफ्तिखार ओपनर्स पे के बात बारे में, करें। शुरू से मेरी ये राय थी। इफ्तिखार को अभी आने नहीं, इफ्तिखार पे पहले अभी मैं नहीं, इफ्तिखार इफ्तिखार की पे डिटेल आएगा। करूंगा पहले आप बात कि करें इसके इफ्तिखार ऊपर, के बारे में मेरा यही था क्योंकि कि आज हमारे देखिए, साथ जब जो है तक आप हमारे साथ। डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को आप नहीं देंगे, आप देखें किसने इफ्तिखार ने जो परफॉर्म किया। इफ्तिखार जो अभी नेशनल T20 हुआ, इससे पीछे T20 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थी, और वक्तन फवक्तन थोड़ा बहुत वो कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। ठीक है ना? ओपनर्स, बॉल शुरू में बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था। ठीक है ना? मुश्किल हो रही थी, हमें वो ओवर्स बहुत संभाल के निकालने चाहिए थे, जो कि हम नहीं निकाल सके। ओपनर्स बाबर आजम आउट हुए, उसके बाद शान से भी शुरू में बैटिंग नहीं हो रही थी। फिर अगर आप रिजवान को देखें तो रिजवान भी पैनिक कर गए, बॉलें डॉट होने लगी, पैनिक कर गए, और वहां मैच काफी हद तक हमारे हाथ से निकल सकता था। फिर उसके बाद इफ्तिखार ने एक अच्छी इनिंग खेली, शान मसूद दूसरे एंड से इनिंग को लेकर चलते रहे। और किस्सा मुख्तसर, हमारे जो लोअर जो ऑर्डर लोअर में ऑर्डर आके बैट्समैन। शाहीन आफरीदी ने कैमियो खेला, और इफ्तिखार के छक्के थे, और जो हैदर और आसिफ अली मायूस करते हुए आ रहे हैं मुसलसल। और जो मेरी बात कि 4 बॉलर्स के साथ आप खेलें, ठीक है, वो बात यहाँ पे सही हुई। देखें, इंडिया ने जी 4 देखिए, पेसर्स के मैं आपको साथ, बताऊं, मुझे जो स्पिनर से उन्होंने 4 ओवर कराए और हमने 8 ओवर कराए, और यही डिफरेंस रहा है हमारे दोनों के दरमियान। नहीं हाँ भाई, सबसे पहली बात ये देखें, अब आ जाए कि उस वाले मैच में जिसके ऊपर हमने इंडिया को 152-0 करके चेस जो किया ना, वो मैच के बाद इंडिया ने जब भी हमें सामना किया है हमारा, उन्होंने रिजवान को लेग पे बॉल्स बहुत कम कराई हैं।
लेकिन क्यों रिजवान देखें उनको, ये बात समझ में, आप ये देखें, आपको वर्किंग नजर आएगी उनकी, उन्होंने फंसा के रखा हुआ आप है। स्ट्रेट्स अब देखें, ये आप क्या आप समझते हैं कि देखें दूसरी टीम रिजवान को उस जगह पे नहीं फंसाएंगी? अब जब उनको नजर आ रहा है कि एक बंदा बिल्कुल ब्लैंक है, वो यूं, आप ये देखिए आगे जाके उनसे पुश करके रन वन निकलती नहीं ऑफ साइड पे। एक इनिंग के ऊपर नहीं, इतने एक बड़े इनिंग बड़े पे नहीं, फैसले आप नहीं बहुत सारी इतने इनिंग्स बड़े निकाल बड़े लें, फैसले वो नहीं ऑफ किए साइड के जाते। ऊपर फंसते हैं। मोहम्मद रिजवान 3 आपने एशिया कप के अंदर 2 मुकाबले किए हैं, सही है, और वर्ल्ड कप में आपने 1 मैच। ऑल दो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, डिफरेंट थी, बॉल स्विंग हो रहा था, बट इन 3 में उनके 2 50 थे, ठीक है, और एक जो बाकी था वो भी आई थिंक 30 35 था, मुझे याद नहीं है। और 2 एशिया कप के मैचेस थे और एक पिछले साल का T20, और इस साल के T20 में अभी उनसे स्कोर नहीं हुआ। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम था जब रिजवान नहीं, इंडिया के खिलाफ मैं फेल आपको हुए बताऊं, हैं। मुझे मुझे जिस बात का डर है एज अ पाकिस्तानी, एक कमजोरी तो उनको दुनिया को नजर आ चुकी है कि वो ऑफसाइड पे फंसते हैं। कमजोरी उसके किस बाद प्लेयर की नहीं नहीं होती। नहीं होती, लेकिन दूसरी चीज बताओ जो अब इनको इस सिचुएशन में क्या मसला कर सकती है, वो क्या करेंगे कि लेग की फील्ड लगाएंगे, ऑफ पे बंदा ब्लॉक है, लेफ्ट की ग्राउंड्स हैं बड़े, लेफ्ट की फील्ड लगा के स्लो बाउंसर्स और स्लो बॉल्स It's कराएंगे, too early. तो It's क्या too होगा? early मैं to आपसे comment कह on रहा this. अगर ये It's नहीं, too मैं early to आपसे comment on this. कमेंट नहीं We कर रहा, need, आप देखें हमारे सिचुएशन पास बन रही है ना, एक सिचुएशन बना रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि आप भी क्रिकेट खेलते हैं ग्राउंड में, हमने अभी हफ्ते को मैच खेला है, आपने लगा दी फील्ड लेग की, ऑफ पे तो एक बंदे का गेम पता चल गया कि ब्लॉक है, आपने लेग की फील्ड लगाई, ग्राउंड से बड़े छोटे ग्राउंड भी नहीं है, 70 70 पे तो कैच हो रहे हैं, सही है, आपने बॉडी के ऊपर स्लो बॉल फेंकना शुरू कर दी, स्लो बाउंसर फेंकना शुरू कर दी वेरिएशन के साथ बॉल, क्या करेगा रिजवान? देखें बड़ा बैट्समैन आप मुझे वही बताएं होता क्या है, करेगा? वही मैं बताना चाह रहा हूँ, बड़ा बैट्समैन वही होता है जो सिचुएशन के हिसाब से और जो सामने वाली टीम उसके खिलाफ प्लान करके आ रही है उसके ऊपर वर्किंग करके आए। अगर आपको और मुझे ये बात पता तो रिजवान को नहीं पता होगी उसके खिलाफ जो सामने वो वाली टीम तो है वो कह क्या रहे क्या प्लानिंग कि करके मैं आएंगे। कोशिश करूंगा कि ऑफ साइड पे शॉट्स खेलूं, शाहीन वो अभी भी आफरीदी कोशिश गो में के इंजर्ड थे लेकिन इंडिया उनके लिए प्लान करके आया हुआ था। ये आप इंजर्ड देख ने, रहे थे? अच्छा ये अच्छा, आप मुझे बताएं किस स्टेटमेंट के तहत आप ये कह रहे हैं शाहीन शाफरी इंजर्ड? सब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा वो मुझे और वही आपको तो भी दिख पीसीबी रहा था। बेवकूफ बना रही है, वो ये पीसीबी देखें ना, बेवकूफ बनाई है हमें। आप देखें वो जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, मैंने उनको भी सुना, उनका भी कहना था, मुझे खुद भी देखने देखें, हम भी क्रिकेट देखते नहीं, हैं मैं तो थोड़ा कह रहा बहुत हूँ पता। कि तो आप सिर्फ कुछ नहीं, आपने इंजर्ड प्लेयर को टीम में उतार दिया। आप इंजर्ड नहीं कहूंगा, फुली फिट नहीं थे, फुली फिट नहीं थे। अगर आप वो देखें ना जिसके ऊपर विराट कोहली बोल्ड हुए भाई हैं, जब जिसको उन्होंने 3 रन बनाए, जब आप फखर को बिठा सकते हैं फुली जिसपे- फिट ना होने की वजह से, तो आपने शाहीन क्यों खिलाया? जिसपे अगर वो fully fit जिसपे नहीं थे। विराट कोहली ने 3 रन बनाए हैं, जिसपे वो बोल्ड हुए हैं, वो बॉल लेने शॉर्ट थर्ड मैन से शाहीन आफरीदी भागे थे। वो तो भाग और नहीं उनके भागने के अंदाज से देख लें आप, उन पता चल रहा था। मैं और आपकी जिस तरह वो बॉलिंग शुएब मलिक कह रहे थे, वकार यूनुस कह रहे थे, मैं आपकी ये सब कह मैं रहे थे कि आपकी ही वाज नॉट लुकिंग फिट। नहीं, मैं आपकी इस बात से 100%। एग्री कर रहा हूँ, हमें भी यही नजर आया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पीसीबी ने क्या सोच के ये काम उनको खिलाया? फिर वो तो इसकी PCB जगह को- अगर आप एक प्रॉपर फिट प्लेयर को वसीम जूनियर को ही खिला लेते तो फिर ज्यादा ये था, या क्या देखिए, बेहतर ये- जमान बनाने की कोशिश है? नहीं, इमरान खान अगर बोल रहे हैं, अगर उतर जाओ देखिए, ग्राउंड में, अगर हमारे मगर- उनसे अगर- बहुत खौफ होता नहीं, है। पहली बात तो ये कि अगर मगर तो होती नहीं है। दूसरा ये है कि शाहीन ने शुरू में देखें इंडिया ठीक है, ऑल दो वो फिट नहीं थे और नहीं खिलाना चाहिए था, अगर फुली फिट नहीं है तो नहीं खिलाएं, लेकिन उसके बावजूद जब वो खेले तो इंडिया को उन्होंने प्रेशर डाला, शुरू के 2 ओवर में प्रेशराइज किया, जिसकी वजह से दूसरे बॉलर्स को भी विकेट मिली, ठीक है ना। उनको बहुत ज्यादा सेफ खेल रहे थे रोहित शर्मा और राहुल को, अगर आप राउंड द विकेट वो आ गए थे, अराउंड द विकेट वो कोहली पे आए, सही। और कोहली और पे वो आए और उन्होंने पहले पहली दिखाया बॉल भी कि जो है विराट वो कोहली- आगे फुल टॉस हुई, विराट जिसके कोहली- ऊपर कैच निकला था, विराट राहुल का कोहली जो है चांस वो निकला था। विराट कोहली उस पे वो होते हैं, क्या नाम है, अर्ली ऑन इन द इनिंग्स वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप फंसते हैं अराउंड द विकेट पे लेफ्ट आर्मर पे, तो वो पूरी वर्किंग करके फिर वो स्टैट्स भी दिखा रहे थे टीवी पे कि ये विराट कोहली इधर पे फंसते हैं, तो वो अराउंड द विकेट इस वजह से आए थे शुरू में, जो आए थे ना विराट कोहली के खिलाफ। बाकी राहुल को रोहित शर्मा से वो अराउंड ओवर द विकेट ही बॉलिंग कर रहे थे, तो उसके प्रेशर से नसीम शाह को भी विकेट मिली, हारिस रऊफ को भी। देखें ऐसा होता है, आप सामने वाले बॉलर्स नहीं, को नसीम जब शाह किसी को तो बॉलर के विकेट खिलाफ आप के- सेव कर रहे होते हैं और दूसरे बॉलर को मारने जाते हैं उसी तो आप मैनर में विकेट दी है मिस जिस करते तरह उसने दुबई में दी हैं। वो थी, पेस पे ठीक है, बीट हो सेम रहा उसी है। मैनर पे जाके। देखिए इनसाइड एज तो- आपका जब भी तो- होता है जब आप पेस पे बीट हो रहे होते हैं, राहुल या पेस फिर पे बीट आप हो रहे जो है थे बहुत ही नसीम डर के जो है अगर छोटे होते हैं शाहीन जिस रिदम में बॉल करते हैं 140 प्लस, अगर वो उसमें कर रहे होते और जितनी हल्की फुल्की स्विंग उनको मिल रही थी, अगर वो मिल रही होती तो वो बहुत बड़ा तो डिफरेंस ये create कर बताएंगे सकता है। आपने, चले बाबर आजम आउट हो गए गोल्डन लक पे, हो जाता है, बैड लक हो जाती हो है, और जाता सही है, अंदर उतना आती बड़ा बॉल है, अल्लाह करे कि ये सिर्फ उनका पहला ही हो, अब वो बहुत अच्छी रिदम में आ जाए और हमें आगे इंशाल्लाह। अच्छे रन करके दें। इंशाल्लाह। लेकिन ये मुझे बताएं निशान भाई, कप्तानी कैसी लगी आपको? क्लूलेस तो नहीं लगे वैसे, क्योंकि आप तो पहले ही कह चुके हैं शादाब को लाओ, हटाओ अगर बाबर को। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, वर्ल्ड कप में वरना हटा दो आप। क्यों आप क्यों डर रहे? लोगों की तंगी से डरे नहीं, आप बोले खुल के जो लगता है।
देखिए बाबर आजम को वर्ल्ड कप में तो करनी चाहिए अभी। नहीं, वर्ल्ड कप में देखें, तो जाहिर सी बातें करेंगे, हम लेकिन लगी कैसी हम सब कप्तानी ये कह आपको रहे हैं ना उनकी? कि हमने फाइनल खेला, हमने सेमीफाइनल खेला, पिछले वर्ल्ड कप का हमने सेमीफाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला, ट्राई नेशन हम सीरीज जीते, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत है। इसको अब मैं कप्तानी की कमजोरी ट्राई नेशन कहूँ सीरीज या जीत गए। इनएक्सपीरियंस कहूँ कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी का जो साथ साथ वो करेंगे। तो देखें ग्राउंड के बाहर बैठ के चीजें एनालाइज करना डिफरेंट थिंग है। बिल्कुल ऐसे अब ही वो है। नवाज के ओवर के ऊपर सारे वो कर रहे हैं कि देखें दुनिया में होता है कहीं ऐसा? नवाज को जिस काम के लिए रखा गया था, तो नवाज को 16 रन देना नवाज के साथ भी ज्यादती थी। वो ये उससे नवाज पहले के के जो साथ हमारे ज्यादती ही हुई है। हमारे से हम उससे पहले जो फास्ट बॉलर्स थे उन्हें वहां तक देखिए 3 में 48 चाहिए थे ना, तो नवाज को 20-25 तो देने चाहिए थे भाई आखिरी 20 ओवर में। 22 25 बिल्कुल आप और जो मैग्नीट्यूड था गेम का, जो क्राउड था, जो प्रेशर था, दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन होता ना वो फंसता 20-25 रन करते हुए आखिरी ऐसा ही ओवर है में। बिल्कुल। तो ये ना कोई इतनी आसानी से नहीं होता। लेकिन बात ये थी ना कि हमारे जो बड़े फास्ट बॉलर्स जिनके ऊपर हम रिलाय कर रहे थे वो 2 ओवर में 20-25 रन देते। अब उन्होंने ही अगर 32 रन दे दिए 2 ओवर में और आखिरी ओवर में 16 रन जोड़े तो फिर वो नवाज के साथ भी, लेकिन उसके बावजूद नवाज काफी करीब ले आए थे। ठीक है, फिर वो तनकीद कर रहे हैं कि नवाज को क्यों ओवर दिया, सही वो बताया, होता है, चलिए कोई चल मसला रही नहीं। ये बताया, नो बॉल थी नहीं थी, ये बता दे रात की बात ना, हम आपको बता दे वो ये नो नहीं बॉल सही था, वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। नो बॉल को फालतू में उसको इतना इशू क्रिएट किया जा रहा है भाई, प्रेशर ऑफ द गेम में हो जाता है। वर्ल्ड कप का मैच आपको याद नहीं है तो फाइनल थर्ड एम्पायर की तरफ क्यों नहीं गया? न्यूजीलैंड, वो तो अच्छा आपके नहीं, इंसान तो देखें यहाँ पे थर्ड यार एम्पायर निशान जितना भाई, आप ये मुझे बताएं थोड़ा मुझे, बहुत अंदाजा है। इतना बंदा नजर आ होता है, रन आउट है, फिर भी वो ले लेते हैं। इसमें क्यों नहीं लिया भाई? इसमें क्या उनको शर्म हो रही थी, क्या हो रही आई थी? थिंक वो अगर कैच होता तो शायद थर्ड एम्पायर की तरफ जाते। हाँ, ये ये टेक्निकल पॉइंट ये है एक कि है इसमें शायद, जितना मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, कि अगर वो कैच हो जाता आउट लेग होता तो पे उसके बाद वो जा तो सकते उसके हैं, ऊपर अगर विराट कोहली लेकिन भी एतराज कर रहे होते सब कुछ तो हो सकता है, उसके बाद वो थर्ड एम्पायर पे जाते। बाकी रियल टाइम में वो नो बॉल दी जा सकती थी, थर्ड एम्पायर पे जाते तो उसको नो बॉल रिवर्ट भी हो सकती थी। वो हमारे कप्तान अगर उसको थोड़ा सा स्ट्रांगली वो करते जाके और एम्पायर के सामने उठाते कि इसको आप रेफर करें थर्ड एम्पायर पे, तो हो सकता है कि वो रिवर्ट हो जाती। लेकिन सिर्फ उस नो बॉल से नहीं आ रहे हैं हम, सिर्फ सिर्फ नो उस बॉल नोबॉल से से नहीं। नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जिसकी वजह से हमारे, और विराट कोहली ने जो इनिंग खेली नहीं, शानदार बहुत है टाइम खेली, बाद, बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत ग्रेट। और मैं और भी अभी तक, T20 और विराट कोहली ने ये जो खुद पोस्ट क्या मैच है, में मैं कहा, कहा कि मैं भी अभी तक विराट कोहली की उस इनिंग को हाईली रेट करता नहीं, जब था जो विराट कोहली मोहाली में उन्होंने खुद ऑस्ट्रेलिया के कहा खिलाफ उसने खेली थी, वो मैंने कि वो बेहतरीन इनिंग थी, वन ऑफ द बेस्ट T20 इनिंग ये विटनेस। तो वो कल उसको उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो उन्होंने वो छक्का मारा है हारिस रऊफ को बैकफुट पे जाके तो स्ट्रेट के ऊपर, शानदार, वो बड़े प्लेयर की वो निशानी है। वो तो उनकी क्लास शो करती है कि कितने आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं वो। कल के मैचेस जो निशान भी होने जा रहे हैं ना, तो एक श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, कल दूसरा एक ही है, इंग्लैंड आयरलैंड। नहीं निकल एक नहीं है, नहीं, कल जो है एक तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच है, बिल्कुल कल एक ही है, कल एक ही। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का। और वो जो वो है ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए आराम से, इतना बड़ा, और पर्थ के ऑस्ट्रेलिया अंदर, अभी वैसे ही जख्मी शेर है। नहीं सही है, अगर श्रीलंका किसी तरह हरा देता ऑस्ट्रेलिया को, श्रीलंका श्रीलंका शायद क्योंकि श्रीलंका भी देखें ये कुछ जबरदस्त चल मुश्किल रहा है, है। मुश्किल है, नहीं अगर तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खत्म कहानी। ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगा और अब श्रीलंका का केस मजबूत हो जाएगा और सेमीफाइनल हम जो खेलने सब का। और मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा आराम से, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, ये देखें हो सकता है श्रीलंका जीत जाए भाई। चलें, लेकिन अच्छा, मेरा वोट ऑस्ट्रेलिया के आपका साथ वोट ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि श्रीलंका, क्योंकि हमारे एशियन मुश्किल भाई है हैं, ऑस्ट्रेलिया और को, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना। अपसेट करते हैं ना तो ये बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस बाकी पसंद साथ आ रही साथ हम होंगी। ये दुआ करते हैं पाकिस्तान के किसी मैच में बारिश ना बारिश हो भाई, बिल्कुल ना हो भाई, ताकि ये हम जो है, हर मैच के अंदर 2-2 पॉइंट्स लेते रहें। हाँ ये आप लोग प्लीज दुआ करें। और क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए क्रिक रिवर्स को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।